गोवा की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा है। गोवा सरकार देश में इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री, और उसके बावजूद गोवा के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उसके बावजूद लोगों की ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि सारा पैसा चोरी हो जाता है। जो लोग बीजेपी से परेशान हैं, आज ये सरकार, बीजेपी की सरकार घोटालों की सरकार है, स्कैम्स की सरकार है। उस दिन मैंने बताया था इनके मंत्रिमंडल में एक एक हीरे बैठे हैं। किसी ने लेबर स्कैम किया है, किसी ने गार्बेज स्कैम किया है, किसी ने जॉब स्कैम किया है, किसी ने, उन्होंने जनता के लिए कोई काम किया क्या? आज गोवा के अंदर अगर आप ईमानदार गवर्नमेंट चाहते हो, मैं समझ रहा हूँ जब मैं ईमानदार गवर्नमेंट बोलता हूँ तो लोगों को लगता है क्या बात कर रहा है, कभी ईमानदार गवर्नमेंट हो सकती है क्या? देखी नहीं ना कभी। दिल्ली में भी ऐसे ही लगता था, अब लोगों ने देखा पहली बार। तो गोवा के अंदर अगर आपको ईमानदार गवर्नमेंट चाहिए, आम आदमी पार्टी इज द ओनली ऑप्शन। एंड सेकेंडली, आज दो ही ऑप्शंस हैं गोवा के अंदर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देते तो किसी भी पार्टी को वोट दोगे, वो एमएलए अंत पंत में तो बीजेपी में ही जाएगा, या तो बाहर से वोट करेगा या अंदर जाएगा। हमने देख लिया, कांग्रेस को वोट करोगे कांग्रेस वाला बीजेपी में जाएगा, एमजीपी को वोट करोगे वो बीजेपी में जाएगा, जिसको मर्जी वोट करोगे वो बीजेपी में जाएगा। और इस बार तो इन्होंने बीजेपी वालों ने एक और शातिर तरीका अपनाया। चुनाव के पहले ही अपने कई सारे कैंडिडेट्स को कांग्रेस में शामिल करा दिया। अब वो कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं ताकि उनको कैथोलिक वोट मिल जाए, ताकि उनको सालसेट एरिया के अंदर, फिर वो जैसे चुनाव में जो भी जीतेगा वो बीजेपी में चला जाएगा। तो आज दो ही ऑप्शंस हैं, या तो एक ईमानदार सरकार बनाएं आम आदमी पार्टी को वोट देके, या बीजेपी को वोट दें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।